अंकल का कलर रेड है तो आपने सिंपली ये कर देना है। लेकिन अगर अंकल का कलर ब्लैक है तो आप कहेंगे केस 2 में तो आ गए, लेकिन केस 2 में भी या तो 2.1 में या 2.2 में। 2.1 जब होगा जब आपका चाइल्ड होगा राइट चाइल्ड, और 2.2 होगा जब आपका चाइल्ड होगा लेफ्ट चाइल्ड। तो अभी क्या है, ये 2.1 है या 2.2 है? 2.1 है, क्योंकि अंकल ब्लैक है, ये हो गया केस 2, और चाइल्ड जो है वो राइट चाइल्ड है, ये हो गया 2.1। सही है। अब 2.1 अगर होगा तो क्या करना है? तो 2.1 जो है इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जिन दो नोड्स के दरमियान प्रॉब्लम है, यानी कि 7 और 2, उन दोनों को रोटेशन के ऑपरेशन से गुजार दें, रोटेट कर दें। यानी कि अगर राइट चाइल्ड है तो आप क्या करेंगे? रोटेट कर देंगे। अच्छा, आप ये बात ज़हन में रहे, क्योंकि राइट चाइल्ड है तो रोटेशन हमेशा क्या होगी? लेफ्ट रोटेशन होगी। एक्चुअली तो रोटेशन का ऑपरेशन है, लेकिन क्योंकि चाइल्ड हमेशा यहाँ राइट ही होगा तो यहाँ रोटेशन भी लेफ्ट होगी। अच्छा, जब रोटेशन लेफ्ट होगी तो क्या होगा? हमें पता है कि जब दो नोड्स के दरमियान रोटेशन ऑपरेशन हो तो पेरेंट चाइल्ड होने चाहिए, यहां पर है। फिर ये कि 7 जो है वो पेरेंट बन जाएगा 2 का, और 2 7 का कौन सा चाइल्ड बनेगा? लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड? लेफ्ट बनेगा, क्योंकि लेफ्ट रोटेशन है। और पेरेंट किस चाइल्ड का चेंज होगा? चाइल्ड नोड के लेफ्ट चाइल्ड का पेरेंट चेंज हो गया, यानी कि 5। तो 5 जो है वो चाइल्ड बन जाएगा 2 का, 8 जो है वो 7 के साथ ही रहेगा, और 2 जो है उसका पेरेंट हो जाएगा 7। ऐसी ट्री हो जाएगी कुछ। सही है भाई। 7 जो है वो पेरेंट बन जाएगा, 2 इसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, 5 जो है वो 2 का चाइल्ड हो जाएगा, 8 7 के साथ ही रहेगा। ये ट्री बन जाएगी। सही है। ये सॉल्यूशन है किसका? 2.1 का। अच्छा, 2.1 जो है ना, उसके बाद ट्री रिजॉल्व नहीं होती है। 2.1 के बाद आप हमेशा 2.2 पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 2.1 के सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। अब होगा क्या कि अब प्रॉब्लम किस में? 2 में और 7 में। तो 2 को और उसके अंकल को मार्क कर लें आप। 2 का अंकल भी वही है 14, केस 2 ही है, क्योंकि अंकल का कलर क्या है? ब्लैक है। लेकिन जो चाइल्ड है वो लेफ्ट चाइल्ड है, तो ये आ जाएगा 2.2। चाइल्ड जो है वो क्या है? लेफ्ट चाइल्ड है। अब जब चाइल्ड लेफ्ट हो और केस 2 हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का कलर चेंज करना है, और इन्हीं दोनों को आपस में राइट रोटेट कर देना है। क्या करना है? पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का कलर चेंज करें पहले आप, और फिर इन दोनों को राइट रोटेट कर दें। यानी कि आपने 7 और 11 का कलर चेंज करना है। सही है। और फिर इन दोनों को राइट रोटेट कर देना है। तो 7 का कलर हो जाएगा ब्लैक और 11 का कलर हो जाएगा रेड। सही है। देखें, जहन में रखें, यहां पे हमने पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और अंकल का कलर चेंज किया था जब केस 1 था। यहां पे हम तो किसका कलर चेंज कर रहे हैं? पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का। पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का कलर चेंज करना है, और साथ ही साथ इन दोनों को रोटेट करना है। अब जाहिर है 7 जो है वो लेफ्ट चाइल्ड होगा, तो लिहाजा ये रोटेशन होगी राइट रोटेशन। अभी जब राइट रोटेशन होगी तो 7 पेरेंट बन जाएगा, 11 उसका राइट चाइल्ड होगा, और 7 का जो राइट चाइल्ड है वो 11 के साथ मिल जाएगा। तो ट्री की शक्ल जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। भाई देखें, 7 और 11 रोटेट हो रहे हैं ना, तो 11 चाइल्ड बन जाएगा, 7 पेरेंट रहेगा।
सही है। पेरेंट किसका चेंज होगा? चाइल्ड के, राइट चाइल्ड का, क्योंकि राइट रोटेशन है। तो 8 का पेरेंट हो जाएगा 11। सही है, ठीक है। ट्री की शक्ल हो जाएगी ये। यहां पे आप आके आप जो है ना वो कहेंगे जनाब मुबारक हो, 4 जो है वो ट्री में इंसर्ट हो गया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या किया हमने? ये रेड एंड ब्लैक ट्री है, इसमें हम नई नोड इंसर्ट करने आ रहे हैं। सही है। अब वो जो नई नोड हम इंसर्ट करेंगे उसको इंसर्ट करने का तरीका ये है कि पहले उसको सर्च करें, सर्च करते करते लीफ पे पहुंच जाएंगे, वहां से जाकर लेफ्ट या राइट पे इंसर्ट कर दें। तो हमने 4 को इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है। जब आपने 4 को इसमें इंसर्ट किया तो ध्यान में रखेंगे जब भी नई नोड आप इंसर्ट करते हैं तो वो नई नोड जो है वो हमेशा रेड कलर में इंसर्ट होती है। बाद में चाहे तो उसका कलर चेंज कर दें, इनिशियली वो रेड कलर में इंसर्ट होती है रेड एंड ब्लैक ट्री के अंदर। अब उसके बाद जो है वो आप देखें कि कोई मसला तो नहीं है। मसला क्या हो सकता था? अगर 5 का कलर यहां ब्लैक ही होता तो फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन यह मसला यह है कि 5 का कलर रेड है और 4 का कलर भी रेड है, और रेड का चाइल्ड रेड हो नहीं सकता। तो अब आप जो है इसको बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे बैलेंस? बैलेंस करने का तरीका यह होगा कि आप जो नई नोड आपने, जिन 2 नोड्स में दरमियान में मसला है ना, उसमें चाइल्ड नोड को और अंकल को मार्क कर लें। ठीक है। अंकल तक कैसे जाएंगे ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। रेड एंड ब्लैक ट्री में पेरेंट का भी एड्रेस होता है। तो अगर मैं क्या करूंगे, चाइल्ड डॉट पेरेंट डॉट पेरेंट डॉट चाइल्ड, तो क्या मिल जाएंगे? अंकल मिल जाएंगे। ठीक है। अब्बू के बेटा जो है वो क्या होगा? पोता होगा। कल नहीं थे, मेरे पर एहसान किया भाई, कल नहीं थे। भाई अब्बू के बेटे जो हैं या तो पप्पा होंगे या अंकल होंगे। सिबलिंग नहीं है बेटा, सिबलिंग नहीं है। पप्पा के पोते जो है ना वो सिबलिंग होते हैं। सही। अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, एक तो मसला ये है तुम लोगों की ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तुम लोगों को। बहरहाल देखिए हमने मार्क किस किस को कर लिया, नोड को और अंकल को। अब देखिए 2 सूरत हाल हो सकती हैं। नोड तो हमेशा रेड होगी, अंकल या तो ब्लैक होंगे या रेड होंगे। अगर अंकल रेड हैं तो केस 1 है, अगर अंकल ब्लैक हैं तो केस 2 है। अगर केस 1 है तो आपने करना यह है कि पेरेंट का, ग्रैंड पेरेंट और अंकल का कलर चेंज कर दें। रेड है तो ब्लैक कर दें, ब्लैक है तो रेड कर दें। लिहाजा 5, 7 और 8 का कलर चेंज हो जाएगा। सही है। अच्छा, जब भी केस 1 रिजॉल्व होता है ना तो वो हमेशा जो है वो केस 2 पे ले आता है। केस 2 जो है ये क्या केस है? केस ये है कि जिन 2 नोड्स में प्रॉब्लम है उसमें जो चाइल्ड नोड है उसका कलर रेड है और अंकल का कलर ब्लैक है। अब केस 2 के भी अपने अंदर हमने 2 बातें कही थी, 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि केस 2 है तो इससे ये बात समझ में आती है कि नोड का और अंकल का कलर एक का रेड है और एक का ब्लैक है। अगर जो नोड है जिसमें प्रॉब्लम है अगर वो अपने पेरेंट का राइट चाइल्ड है तो ये 2.1 हो गया, अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो 2.2 हो गया। 2.1 में कुछ और करना होता है, 2.2 में कुछ और करना होता है। अगर 2.1 है तो सिर्फ आपने लेफ्ट रोटेट करना है और कुछ भी नहीं करना। 7 और 2 लेफ्ट रोटेट होंगे और लेफ्ट रोटेट होने की वजह से 2 जो है वो 7 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा और 5 जो है जो कि चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड है यहां पे उसका पेरेंट चेंज हो जाएगा, 2 उसका पेरेंट बन जाएगा।
लिहाजा ये ट्री की शक्ल हो जाएगी। अब प्रॉब्लम है 7 और 2 में, तो आप 2 को मार्क करें और उसके अंकल को मार्क करें। तो अब नोट का कलर रेड है और अंकल का कलर ब्लैक है, केस 2 आ गया। अब उसमें 2.1 है या 2.2 है? तो अब चाइल्ड जो है वो लेफ्ट चाइल्ड है, सही है? चाइल्ड क्या है? लेफ्ट चाइल्ड है। अब क्योंकि चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड है लिहाजा ये हो गया 2.2। 2.2 में आप करते हैं पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का कलर भी चेंज कर देते हैं और उनको रोटेट भी कर देते हैं। यानी कि 2 के जो पेरेंट है 7 और 7 का जो पेरेंट है 11, इन दोनों 7 और 11 का कलर भी चेंज होगा और रोटेट भी हो जाएंगे, लिहाजा ट्री की ये शक्ल हो जाएगी। ये कहलाती है जनाब, अब देखें इसमें इंसर्शन तो वो हो गई थी जब हमने 4 को ऐड किया था, ये बैलेंसिंग करा है हमने, इसको बैलेंस करा है। समझ में आ रही बात? हाँ भाई, ठीक है, आसान है, हाँ बहुत आसान है, सही है ना? तो असल चीज ये है कि आपने